लोकतंत्र का चौथा पिलर होने के नाते आप सबका भी ये दायित्व बनता है, और हम सब जो दिल्ली में रहते हैं हमको ये सोचना चाहिए कि कौन सा ऐसा महीना है जिसमें दिल्ली के लोग चैन से रहते हैं। जब गर्मी आती है तो हम पानी के लिए तरसते हैं, बारिश आती है तो दिल्ली के अंदर जो है हम फ्लडिंग से जो है ग्रस्त रहते हैं, पानी भर जाता है गली मोहल्लों में, उससे त्रस्त रहते हैं। सर्दी आती है तो हम पोल्यूशन के मारे जो है हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो हमको ये सोचने की आवश्यकता है दिल्ली के लोगों को कि इस सरकार आने के बाद वो कौन सा ऐसा महीना है जब दिल्ली के लोगों को चैन मिलता है। जिस सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में दिल्ली के लोगों का सुख चैन छीन लिया हो, ऐसी सरकार को एक दिन भी सत्ता में बने रहने का मैं समझता हूं कि हक नहीं। निरंतर एक के बाद एक, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, झूठ बोल के या सत्य बोल के लोगों को गुमराह करने के अलावा जितना समय ये सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और झूठ बोलने में लगाती है, उससे आधा समय भी काम में लगा दें तो दिल्ली के लोगों को कुछ जो है राहत मिले। बार बार इस सरकार ने कहा हम जेल से सरकार चलाएंगे, हम जेल से जो है सरकार चला देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी जेल से सरकार चला देंगे। आप सब लोगों को मालूम है कि आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है, आज हालांकि बारिश ज्यादा नहीं हुई, उसके बावजूद हमारे जो है हमारे मीडिया प्रेजेंटेशन आपने देखी, प्रवीण शंकर जी ने भी दिखाई कि इतनी सी बारिश में जो है ये स्थिति है, और पीछे बारिश हुई आपने स्थिति देखी थी, और आज के बाद बारिश और आगे बढ़ेगी जो प्रेडिक्शन है मानसून की। और हमने इस चेताने के लिए जो है हमने जो है वीरेंद्र जी के नेतृत्व में जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसलिए की। ये कहते हैं बार बार कि जेल से हम सरकार चला देंगे। दिल्ली में फ्लडिंग क्यों हो रही है? दिल्ली में फ्लडिंग इसलिए हो रही है, हालांकि सच बात तो ये है कि पिछले 10 साल से ही ये कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मेजर फ्लडिंग क्या है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अवेलेबल नहीं है। अब आप मेरे से प्रश्न पूछेंगे कि कटौती कर रही है, केंद्र सरकार हमको ये काम नहीं करने दे रही, हमको वो काम नहीं करने दे रही। मैं खुद अर्बन डेवलपमेंट मंत्री रहा हूं और लंबे समय तक अर्बन डेवलपमेंट मंत्री रहा। दिल्ली के अंदर इस फ्लडिंग की सिचुएशन के लिए 1977 के बाद, जब 1977 में फ्लड आई थी, उसके बाद जो टाइम टू टाइम जब 93 में मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उस समय की केंद्र सरकार ने एक एपेक्स कमेटी बनाई, जिसको बाद की सभी सरकारों ने, चाहे उसके बाद जनता दल की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी की अब नरेंद्र मोदी जी वाली सरकार रही हो, होम मिनिस्ट्री की स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब ये है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को वो अधिकार दिए हुए, ये अधिकारों का रोना रोते हैं। एक एपेक्स कमेटी होम मिनिस्ट्री की डायरेक्शन के ऊपर दिल्ली सरकार की है। उस एपेक्स कमेटी, फ्लड की एपेक्स कमेटी का चेयरमैन दिल्ली का मुख्यमंत्री होता है। उस एपेक्स कमेटी में सारे मिनिस्टर उस एपेक्स कमेटी के मेंबर होते हैं, और वो एमएलए जिनकी लो लाइंग एरियाज में कॉन्स्टिट्यूंसी है, उन 6-7 एमएलए को भी उस एपेक्स कमेटी का मेंबर बनाया जाता है। इसके अलावा दिल्ली का मुख्य सचिव, उसका सेक्रेटरी होता है। दिल्ली का प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी डिविजनल कमिश्नर रेवेन्यू, डिविजनल कमिश्नर जो दिल्ली का है, वो उसका सदस्य होता है। अर्बन डेवलपमेंट का सेक्रेटरी उसका सदस्य होता है। यहां तक कि दिल्ली के जो आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर हैं तीनों दल के, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे वो मिलिट्री है, चाहे वो नेवी है, तीनों के कमांडिंग ऑफिसर, ऐसा मौका पहली मर्तबा होता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री आर्मी के ऑफिसर्स को भी डायरेक्शन दे सकता है काम करने के लिए। ये इस एपेक्स कमेटी के पास पावर है। इसके अलावा रिवर मैनेजमेंट का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो चीफ इंजीनियर है दिल्ली का, वो इस एपेक्स कमेटी का मेंबर होता है। यानी कि जो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर के नीचे सबसे बड़ा इंजीनियरिंग ऑफिसर है, उसको डायरेक्शन देने की पावर चीफ मिनिस्टर के पास है। ऐसी पावर इस कमेटी के पास है। कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली का, स्पेशल कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक पुलिस, इन सब के लिए मैंडेटरी है इस मीटिंग में आना और इस मीटिंग की जो है उनसे डायरेक्शन देना। डीडीए का वाइस चेयरमैन, इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट
एमसीडी कमिश्नर, दिल्ली जल बोर्ड का सीईओ, हेल्थ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एनडीएमसी का चेयरमैन और एनडीएमसी का चीफ नॉर्मली एनडीएमसी दिल्ली गवर्नमेंट से ऑर्डर नहीं लेती है, लेकिन एनडीएमसी का कमिश्नर और एनडीएमसी का चीफ इंजीनियर वो दोनों इसके मेंबर होते हैं। कमिश्नर ट्रांसपोर्ट इसका मेंबर होता है, कमिश्नर फूड एंड सप्लाई इसका मेंबर होता है। वो हॉस्पिटल जो नॉर्मली दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, उसके सब एमएस को जो है बुलाने का अधिकार जो है वो चीफ मिनिस्टर के पास रहता है। पीएसीएस, एनडीपीएल, इवन पहले एमटीएनएल होता था, वो भी एमसीडी के केस में मेयर या चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, मतलब कोई ऐसा जिसका दिल्ली के अंदर जरा सा भी जिक्र हो, जरा सा भी इन्वॉल्वमेंट हो, इस एपेक्स कमेटी के सब मेंबर। और इस एपेक्स कमेटी का काम क्या है? ये एपेक्स कमेटी नॉर्मली, क्योंकि मुझे लंबे समय तक मिनिस्टर रहने का सौभाग्य मिला है दिल्ली के लोगों की सेवा करने का, नॉर्मली ये एपेक्स कमेटी जनवरी के महीने में मिलती है। क्योंकि अगर आपको जून में के बाद जुलाई और अगस्त में आपको दिल्ली में फ्लडिंग का ध्यान रखना, इस एपेक्स कमेटी का काम क्या होता था? इस एपेक्स कमेटी का काम था कि लो लाइंग एरिया जैसे मिंटो रोड पे हर बार आप फोटो छापते हो कि पानी भर जाता है, तो वहां पे जो है पंप्स कैसे लगाए जाए, कैसे पानी को निकाला जाए, क्या डिपार्टमेंट जिम्मेवारी लेगा, कहीं फ्लडिंग हो जाती है, बोट्स का इंतजाम करना पड़े। जैसे पिछली बार फ्लड आ गई थी, मैंने तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब भी आप पार्टी ने हरियाणा के ऊपर डाला, जबकि सच बात यह थी कि सिल्ट भी नहीं हटी थी और कितने दिन लग गए थे सिल्ट हटाने के लिए ताकि गेट्स खुल सके। और इस बारी जब दिल्ली में पानी का कमी चल रही थी, पानी के लिए मारामारी हो रही थी, इनके मंत्री जो है दिल्ली के अर्बन डेवलपमेंट के जो है इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट के, वो दावा कर रहे थे सौरभ भारद्वाज कि इस बारी हमने सब इंतजाम कर दिया, दिल्ली में फ्लडिंग नहीं होगी, घूम घूम के। अब उनसे पूछना चाहिए क्या इंतजाम कर दिया। तो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि ये जो एपेक्स कमेटी है, ये जनवरी के महीने में नॉर्मली मिलती थी और जनवरी के महीने में मिलके ये इंतजाम करती थी कि किस एरिया में कैसे होगा, ड्रेन्स डिसिल्ट हुई है कि नहीं हुई है, सीवेज जब पानी नॉर्मल रूटीन में सीवेज ओवरफ्लो कर रहे हैं तो बारिश का पानी आएगा तो वो उल्टा फेंकेगा कि वो जो है उसको कंज्यूम करेगा पानी को। जब चेयरमैन जेल में ये कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चला रहे, और हालांकि 10 साल में इन्होंने कभी नहीं करी है तैयारी, इसलिए दिल्ली इस स्थिति में पहुंची है। कोई 1 साल में दिल्ली इस स्थिति में नहीं पहुंची है। और आप हालत यहां तक होगी, अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी जाओगे और इस एपेक्स कमेटी को अगर आप डाउनलोड करोगे, और मैं तो आज शॉक में चला गया हूं उसको पढ़ के, ये मेरे हाथ में कागज है, इन्होंने एपेक्स कमेटी की मीटिंग का समय भी चेंज कर दिया है। उस समय तो मीटिंग बुला ही नहीं रही। इन्होंने लिखा है कि एपेक्स कमेटी विल नॉर्मली मीट बाय लास्ट वीक ऑफ जून and subsequently at such times as may be necessitated by the exigency of flood situation as assessed by Central Flood Control. अगर कमेटी मिलेगी जून में तो वो जुलाई की तैयारी कैसे कर सकती है? नॉर्मली कोई भी गवर्नमेंट का टेंडर करने का भी मिनिमम टाइम 45 डेज का होता है। उसके लिए बजट सेक्शन होना है, फिर अखबार में एडवर्टाइजमेंट देनी है, 45 दिन का समय देना है। तो मतलब आप दिल्ली के प्रति इनकी सीरियसनेस कैसी है, आप इनकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिए कि हम नॉर्मली, चाहे वो दिल्ली में 93 से 98 में खुराना जी और सात सिंह वर्मा जी, सुषमा स्वराज जी की नेतृत्व वाली सरकार रही हो, 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार रही हो, आप सबके मिनट्स तय करिए कि मीटिंग का समय जनवरी या फरवरी होगा। इन्होंने खुद अपने ऑर्डर में लिख दिया कि जून में मिलेंगे, जून में मिलकर जुलाई की तैयारी कैसे हो सकती है? ये प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतिश्री मत करिए, काम करना शुरू करिए। तो बहुत गंभीर विषय है ये, क्योंकि इस बीमारी के बाद जो इस बारिश की फ्लडिंग के बाद जो बीमारियां फैलेंगी उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा, ये प्रश्न है।